बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इस वीडियो में मेथड्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, यानी इंग्लिश को पढ़ाने का जो मेथड है तो वो हम डिस्कस करेंगे ये डिफरेंट वीडियोस में। तो स्टार्ट करते हैं। नंबर वन, हाउ मेनी पीपल यूज़ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तान। कितने लोग जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज को यूज़ करते हैं पाकिस्तान में? तो ये तकरीबन 16 मिलियन लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ आल्सो कॉल्ड। ग्रामर ट्रांसलेशन जो मेथड है इसको ओल्ड मेथड भी कहा जाता है, यानी ग्रामर के ज़रिए आप क्या करते हैं, तर्जुमा करते हैं जिसमें, और हमारे स्कूल में यही इम्प्लीमेंट है आप आजकल जो है ना गवर्नमेंट स्कूलों में। तो बाकी कुछ स्कूल हैं जहाँ पर ये नीचे आ रहा है आपका बीकन हो गया, सिटी स्कूल सिस्टम हो गया, उसमें ये डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई होता है कि उस मेथड में द मेथड ऑफ टीचिंग फॉरेन लैंग्वेजेस विदाउट यूजिंग द पीपल्स फर्स्ट लैंग्वेज, यानी बच्चों की जो है वो जो ज़ुबान है मादरी ज़ुबान उसको इस्तेमाल किए बगैर डायरेक्ट जो बच्चों को बाहर मुल्कों की ज़ुबान जो सिखाई जाती है तो उसको डायरेक्ट मेथड कहते हैं। तो इसमें ट्रांसलेशन नहीं की जाती, बस आपको इंग्लिश वहाँ पर आपको पढ़ाई जाती है और उसका तर्जुमा नहीं होता, बल्कि डायरेक्ट जो है वो आप पढ़ते हैं, लिखते हैं और बोलते हैं। तो ये मॉडर्न मेथड यही वाला है। और नेक्स्ट आ गया आपका रोल प्ले इज़ आल्सो कॉल्ड एज, जो रोल प्ले को सिमुलेशन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका ए ग्रामर विच स्टेट्स रूल ऑफ व्हाट इज़ कंसिडर्ड द बेस्ट और मोस्ट करेक्ट यूजेज इज़, यानी वो ग्रामर जो कि ये बताती हो उन कवानीन के बारे में कि कौन सी चीज़ जो है वो दुरुस्त है और कौन सी चीज़ जो है सबसे अच्छी है। तो ये कौन सी ग्रामर कहलाती है? ये डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहलाती है। नंबर 6, इनडायरेक्ट मेथड ट्रांसलेशन इज़। डायरेक्ट मेथड में जो है ना ट्रांसलेशन नॉट यूज्ड, यानी इस्तेमाल नहीं की जाती, उसमें ट्रांसलेशन नहीं की जाती है। नेक्स्ट आ गया आपका a test which is designed to provide a measure of performance that is interpretable in terms of an individual's relative standing in some known group is called, यानी वो टेस्ट जिसमें दो बच्चों के आपस में जो है वो उनको कंपैरिजन किया जाता है, जिस टेस्ट के ज़रिए उनकी जो पोजीशन है उसको, तो कहते हैं ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है? तो ये वाला नॉर्म रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। नेक्स्ट है व्हाट डज बाइलिंगुअलिज्म मीन। बाइलिंगुअलिज्म का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है नोइंग टू लैंग्वेजेस, दो जुबानों का जो है इल्म होना। अल्फ़ाबेटिक मेथड इज आल्सो कॉल्ड। अल्फ़ाबेटिक मेथड को कहा जाता है स्पेलिंग मेथड भी कहा जाता है। ए ग्रामर विच डिस्क्राइब्स हाउ ए लैंग्वेज इज एक्चुअली स्पोकन एंड रिटन इज कॉल्ड, यानी वो ग्रामर जो ये बताती हो कि कैसे एक ज़ुबान को बोला जाए और उसको लिखा जाए, तो ये ग्रामर क्या कहलाती है? डिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहलाती है। नेक्स्ट आ गया आपका फोनेटिक मेथड इज मेथड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन। फोनेटिक मेथड जो है वो बच्चों को कौन सी टीचिंग मेथड में इस्तेमाल किया जाता है? तो ये टू रीड, यानी पढ़ने के लिए जो मेथड इस्तेमाल किया जाता है उसको फोनेटिक मेथड कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड इज़ बेस्ड ऑन। जो ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है ये किस चीज़ पर बेस करता है? तो ये क्लासिकल अप्रोच पर बेस करता है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ मीन्ड बाय रीडिंग इन चंक्स, यानी चंक्स में रीडिंग का क्या मतलब है? तो ये है शॉर्ट पीसेस, यानी उसके मुख्तलिफ शॉर्ट पीसेस बना के फिर उसको पढ़ना, कोई टेक्स्ट है तो इसको रीडिंग इन चंक्स कहा जाता है। नंबर 14, वर्ड्स विच रेफर टू ए थिंग क्वालिटी स्टेट और एक्शन। ऐसे अल्फाज जो कि कोई क्वालिटी या कोई हालत या कोई एक्शन के मुतालिक बताते हों, विच है मीनिंग, और जिनके माने हों, व्हेन द वर्ड्स आर यूज्ड अलोन, और जब इस तरह के अल्फाज को अकेले इस्तेमाल किया जाए, यानी जिनका कोई ज़ाती माना हो, तो ऐसे अल्फाज क्या कहलाते हैं? तो ये कंटेंट वर्ड्स कहलाते हैं।
नेक्स्ट आ गया ए टेस्ट विच मेयर्स ए स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग टू ए पार्टिकुलर स्टैंडर्ड। ऐसा टेस्ट जो कि बच्चों की परफॉर्मेंस को उनकी एक मखसूस जो है वो स्टैंडर्ड के मुताबिक उसको जांचने या मेयर करता हो, तो विच हैज़ बीन एग्रीड अपॉन इस कॉल्ड, यानी जो एक आपने एक स्टैंडर्ड तयन किया हो उसके मुताबिक वो टेस्ट क्या करता है, उस चीज़ को जांचने में मदद देता है। तो ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है? क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट कहलाता है। नंबर 16 रिसेप्टिव स्किल्स आर। रिसेप्टिव स्किल्स कौन सी हैं जी? रिसेप्टिव मतलब वसूल करने वाली या तो ये लिसनिंग और रीडिंग, सुनना और पढ़ने से आप क्या करते हैं, कुछ चीज़ आप रिसीव कर रहे थे तो ये रिसीविंग जो है वो स्किल्स हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 17 बिटवीन यू एंड आई ही इज़ हाइंड्रेंस। मेरे और आपके दरमियान वो ही जो है रुकावट है। तो दिस सेंटेंस इज़ करेक्ट, ये जुमला दुरुस्त है किस ग्रामर में? तो ये प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर में दुरुस्त है। रिसेप्टिव स्किल्स आर आल्सो कॉल्ड। रिसेप्टिव स्किल्स को पैसिव स्किल्स भी कहा जाता है। रिसेप्टिव स्किल्स ऊपर आपने पढ़ा कि जिसमें आपका लिसनिंग और रीडिंग आता है। और नेक्स्ट आ गया 19 अल्फ़ाबेटिक मेथड वाज इन्वेंटेड बाय। अल्फ़ाबेटिक मेथड जो है वो किसने ईजाद किया? तो ये द अमेरिकन्स, अमेरिकियों ने इसको ईजाद किया। कंटेंट वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। कंटेंट वर्ड्स किसको कहा जाता है? यानी लेक्सिकल वर्ड्स को कंटेंट वर्ड्स भी कहा जाता है, ये दोनों सेम यूज होते हैं। व्हाट डू वी मीन व्हेन वी से एंटिसिपेटिंग इन रीडिंग? जब हम एंटिसिपेटिंग इन रीडिंग कहते हैं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है गेसिंग, अंदाज़ा लगाना। In phonetic method, the children are taught to recognize relationship between। phonetic method में बच्चों को सिखाया जाता है कि वो रिलेशनशिप कैसे पहचान लें, तो किस चीज़ों के दरमियान? तो इसका राइट आंसर है लेटर्स एंड साउंड्स, इन हरूफ और उनकी आवाज़ों के दरमियान। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट डज ऑब्जेक्टिव रेफर्स टू। ऑब्जेक्टिव किस की तरफ इशारा करता है? तो ये है फैक्ट्स की तरफ। 24 फंक्शन वर्ड्स आर आल्सो कॉल्ड। फंक्शन वर्ड्स को कहा जाता है फॉर्म वर्ड्स, यानी फॉर्म वर्ड्स भी कहा जाता है। माइक्रो टीचिंग इज। माइक्रो टीचिंग क्या है? सॉरी, मैक्रो टीचिंग, टीचिंग ऑन आर वन आर मोर स्किल्स एट द सेम टाइम, यानी बहुत ज़्यादा स्किल्स को एक से ज़्यादा स्किल्स को इस्तेमाल करना, ये क्या कहलाता है? मैक्रो टीचिंग, यानी बड़े लेवल की जो टीचिंग है उसको मैक्रो टीचिंग कहा जाता है। 26 द टेस्ट इन विच वर्ड्स आर रिमूव्ड फ्रॉम ए रीडिंग पैसेज एट रेगुलर इंटरवल्स लर्निंग सॉरी लिविंग ब्लैंक इज कॉल्ड। इन ऐसा टेस्ट जिसमें अल्फाज को एक ख़ास फासले में जो है ना उनको स्किप किया जाता है, मिस किया जाता है, तो वो जगह खाली छोड़ी जाती है, तो ये वाला टेस्ट क्या कहलाता है? एक क्लोज टेस्ट। जैसे कि आपके आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी में क्लोज टेस्ट एक पैराग्राफ आता है आपका, और उसमें बीच में उन्होंने आपका जो है वो प्रीपोजिशन और इस तरह की चीज़ें जो है उन्होंने स्किप की होती हैं एक ख़ास फासले के बाद, तो वो आपने खुद से लिखनी होती हैं, तो ये क्या कहलाता है? क्लोज टेस्ट कहलाता है। व्हाट इज़ मीन बाय रिकेपिटुलेशन। रिकेपिटुलेशन का क्या मतलब है? तो ये है समिंग अप, यानी नतीजा अखज़ करना या आखिर में जो इसका खुलासा निकालना। नेक्स्ट है स्किमिंग इन लैंग्वेज लर्निंग इज। ज़ुबान के सीखने में स्किमिंग का क्या मतलब है? तो ये है टेकिंग ऑफ क्रीम फ्राम मिल्क, यानी दूध से जो है क्रीम निकालना स्किमिंग कहलाता है। नेक्स्ट आ गया आपका प्रोडक्टिव स्किल्स आर। प्रोडक्टिव स्किल्स कौन सी हैं? स्पीकिंग, बोलना, एंड राइटिंग और लिखना। व्हाट डू यू मीन बाय रिव्यू। रिव्यू का क्या मतलब है? तो रिव्यू का मतलब है क्रिटिकल इवेल्युएशन, तनकीदी जायजा। 31 टीचिंग टेक्निक एम्प्लॉयड
फॉर टीचर्स ट्रेनिंग इज़, यानी टीचर ट्रेनिंग के लिए जो टीचिंग टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं तो वो कौन सी हैं? माइक्रो टीचिंग। वाई डू वी स्किम ए पैराग्राफ आर लेसन, हम जो है वो एक पैराग्राफ या सबक को क्या स्किम क्यों करते हैं? तो ये टू गेस, अंदाज़ा लगाने के लिए कि ये जो है, यानी सरसरी आप जो किसी पैराग्राफ पर नज़र डालते हैं कि ये पैराग्राफ किसके मुतालिक है या सबक या कहानी किसके मुतालिक है, तो उसको स्किम कहते हैं बेसिकली। तो ये अंदाज़ा लगाने के लिए, यानी टू गेस, अंदाज़ा लगाने के लिए कि किसके मुतालिक है। डिडक्टिव मेथड इज़ अ मेथड ऑफ टीचिंग, यानी डिडक्टिव मेथड है टीचिंग का, वो क्या है? तो ये ग्रामर मेथड है। इसमें आप ये करते हैं कि सबसे पहले आप एग्जाम्पल से बच्चों को समझाते हैं और उसके बाद फिर आप रूल्स बताते हैं, तो ये डिडक्टिव हो गया। इंडक्टिव मेथड ये होगा कि आप पहले रूल्स बताते हैं और फिर उसके बाद एग्जाम्पल्स बताते हैं बच्चों को। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द क्लोज एंड डीप रीडिंग ऑफ ए टेक्स्ट कॉल्ड, यानी किसी भी टेक्स्ट है उसको आप बहुत क्लोजली और गहराई से जब उसको पढ़ते हैं तो ये क्या कहलाता है? तो ये इंटेंसिव रीडिंग कहलाता है। नेक्स्ट है, द एबिलिटी टू यूज टू लैंग्वेजेस फ्रीली एंड फ्लुएंटली विद नेटिव स्पीकर लाइक प्रोफिशिएंसी इज नोन एज, दो ज़ुबानों को अहले ज़ुबान की तरह बोलना सरसरी बेहतरीन करके, तो ये क्या कहलाता है? ये बाइलिंगुअलिज्म कहलाता है। द मेन पर्पस ऑफ लर्निंग ए लैंग्वेज इज, एक ज़ुबान को सीखने का अहम मकसद क्या है? तो ये है कम्युनिकेशन, राब्ताकारी के लिए। अच्छा जी, नेम द की इन द प्रोसेस ऑफ हैबिट फॉर्मेशन, आदत बनाने में जो अहम किरदार है या की जो है उसकी चाबी क्या है? वो है प्रैक्टिस, यानी बार बार प्रैक्टिस करेंगे तो वो चीज़ आपकी आदत बन जाएगी। नेक्स्ट है आपका, इन डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर वी प्रोसीड फ्राम, ये भाग है दोबारा के डिडक्टिव मेथड में हम क्या करते हैं? एग्जाम्पल्स टू रूल, यानी मिसालों से फिर कवानीन की तरफ जाते हैं। द ओल्डेस्ट मेथड ऑफ टीचिंग ए लैंग्वेजेस, यानी और सबसे पुराना जो मेथड है किसी ज़ुबान को पढ़ाने का, तो वो क्या है? ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड है। द टाइम पीरियड इन माइक्रो टीचिंग इज, माइक्रो टीचिंग में टाइम पीरियड कितना होता है? 5 to 10 मिनट्स, यानी 5 से 10 मिनट होते हैं, और जो मैक्रो टीचिंग है उसमें 35 से 40 मिनट होते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका, पॉइंट आउट वन रिसेप्टिव स्किल आउट ऑफ द फॉलोइंग, दरअसल में से जो है वो रिसेप्टिव स्किल, यानी जो वसूल करने वाली जो महारत है वो आप पॉइंट आउट करें, तो वो है लिसनिंग। नेक्स्ट आ गया आपका, एक्सप्रेसिव स्किल इज, एक्सप्रेसिव स्किल कौन सी है? राइटिंग, लिखना। नेक्स्ट आ गया आपका, व्हाट मेथड एम्स टू टीच डायरेक्टली विदाउट द हेल्प ऑफ मदर टंग, यानी वो कौन सा मेथड है जिसमें आप अपनी मादरी ज़ुबान की मदद के बगैर डायरेक्टली टीच करते हैं, पढ़ाते हैं, तो वो है डायरेक्ट मेथड। द स्पेलिंग मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज, जो स्पेलिंग मेथड है इसको कहा जाता है अल्फ़ाबेटिक मेथड भी कहा जाता है। नेक्स्ट आ गया आपका, ए टेस्ट ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग का एक टेस्ट क्या कहलाता है? डिक्टेशन कहलाता है। क्लोज मीन्स मिसिंग पार्ट, यानी जो खाली जगह होती है जुमले के बीच में, तो उसको क्लोज कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका 47, कन्वेइंग द मैसेज थ्रू द वर्ड्स ऑफ माउथ, यानी अपनी ज़ुबान के अल्फाज के साथ जो है वो कोई मैसेज पहुंचाने को क्या कहते हैं? तो ये है स्पीकिंग। 48, ए कन्वर्सेशन बिटवीन टू पर्सन्स इज, यानी दो आदमियों के दरमियान जो है वो कन्वर्सेशन है या जो मुकालमा है, गपशप है, वो क्या कहलाता है? तो ये डायलॉग कहलाता है। द अदर फॉर्म ऑफ डायलॉग इज, डायलॉग की एक दूसरी शक्ल भी है, वो क्या है? रोल प्ले। नंबर 50, द एडवांस्ड स्टेज ऑफ स्पीकिंग इज, बोलने का जो है वो स्पीकिंग की जो एडवांस यानी जदीद तरीन स्टेज क्या है? तो वो है डिस्कशन, यानी जिसमें आप जब महारत हासिल करते हैं फिर आप डिस्कशन पे आ जाते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका,
द लास्ट स्टेज ऑफ राइटिंग इज, राइटिंग का आखिरी स्टेज क्या है? तो उसका राइट आंसर है एडवांस्ड राइटिंग। और लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, द प्रैक्टिकल एनालिसिस ऑफ ए लैंग्वेज इज, यानी अमली तौर पर जो एनालिसिस है किसी भी ज़ुबान का वो क्या है? ग्रामर है। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। इस पर मज़ीद भी वीडियोस बन रही हैं, 3 मज़ीद वीडियोस हैं इस पर, तो आप उन सबको देखें तो आपको टीचिंग ऑफ इंग्लिश जो है वो उसका जो मेथड है वो आपको इंशाल्लाह आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो देखने का शुक्रिया। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।